छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों के टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस जिसको यात्रा भत्ता कहते हैं और डीए यानी कि दैनिक भत्ता डेली अलाउंस उसके आदेश जारी कर दिए गए। उसी को लेकर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो में सभी मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 13 मई 2024 को वित्त विभाग से आदेश जारी किया गया। इस आदेश में वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि इस आदेश को पूर्व के इन आदेशों के संदर्भ के तहत इसको जारी किया गया। साथियों, इसकी वीडियो में बढ़ूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि आदेश का काफ़ी 11-12 पेज का है, इसलिए संक्षिप्त में बताते चलूँगा, क्योंकि अगर आपको विस्तारपूर्वक डिटेल दी तो एकदम से बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। इस आदेश में सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की यात्रा भत्ता यानी कि टीए और दैनिक भत्ता यानी कि डीए की दरों पर इन संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया था, इसी में संशोधित करके नई दरें निर्धारित की गई। आप यहां पर देख सकते हैं यात्रा भत्ता को अलग अलग 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ए, बी, सी, डी और ई, इन 5 कैटेगरियों में डिवाइस किया गया है। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर पूरक नियम 20C के अनुसार रेल के माध्यम से किए जाने वाले यात्रा के पात्रता के संबंध में ए, बी, सी, डी और ई 5 कैटेगरियों में बताया गया है। इसके बाद आगे तीसरी बिंदु पर हवाई यात्रा के पात्रता के संबंध में बताया गया है। और इसमें ए बिंदु पर कहा गया है HG यानी कि हाई लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं उनको देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद जो अधिकारी लेवल 14 या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन अधिकारियों को देश के अंदर इकोनॉमिक क्लास से यात्रा करने के पात्र होंगे। इसके बाद बिंदु सी पर कहा गया है ऊपर जो बी बिंदु से कम वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देश के अंदर विद्यमान के इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने की पात्रता होगी। इसके बाद आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है लेवल 12 या फिर उसके अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी, लेवल 14 से कम वेतन आहरण करने वाले अधिकारी भी प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमति को इकोनॉमिक क्लास में यात्रा की पात्रता होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी स्वीकृति से पहले विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्ताव यात्रा बहुत जरूरी है और नियम अनुसार राज्य के बाहर की यात्रा के लिए प्रशासनिक विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इससे नीचे टीप में कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर किसी भी शहर में अगर कोई मीटिंग रखी जाती है और उसकी सूचना पर्याप्त समय के पूर्व न प्राप्त हो तो इस स्थिति में इन बैठकों में जिन लेवल के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है उसी स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, या फिर किसी विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर से कम ऐसे अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए जिनका वेतन लेवल 12 ग्रेड पे से 5400 है या ना कि उससे कम हो। ऐसी स्थिति में बैठक में उपस्थिति जरूरी होगी एवं शासन के हित में उन्हीं को ये इमरजेंसी में यात्रा एवं उसकी पात्रता होगी। इसमें कहा गया है कि इसके बाद आगे 5वें बिंदु पर कहा गया है अगर राजस्व और न्यायालय की कोई जरूरी काम के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में विभागीय आयुक्त यानी कि डिवीज़न कमिश्नर और जिला कलेक्टर के द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को परमिशन देने के लिए प्रशासकीय विभाग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कि अधिकार प्राप्त होगा उसका वो उपयोग कर सकेगा। एवं इसमें कहा गया है 6वें बिंदु पर कि हवाई यात्रा की पात्रता के श्रेणी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी उनके द्वारा बहुत जरूरी कारणों की वजह से हवाई यात्रा करता है तो उसकी स्वीकृति के लिए उनका प्रकरण वित्त विभाग को भेजा जाएगा एवं जहां पर गुण दोष के आधार पर वित्त विभाग द्वारा फिर से स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद 7वें बिंदु पर कहा गया है छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा सड़क यात्रा के पात्रता के लिए यहाँ ए, बी, सी, डी और ई 5 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। सरकारी कर्मचारियों को ज़रूरत के हिसाब से एयर फ्रेंडली बस से लेकर डिलक्स बस और फास्ट पैसेंजर और सुपर फास्ट पैसेंजर बस की यात्रा की पात्रता होगी। इसके बाद आगे 8वें बिंदु पर छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार अमील भत्ता यानी कि दूरी के भत्ता की दरों को निर्धारित किया गया है। इसमें ए, बी, सी श्रेणी के कर्मचारियों को अलग अलग श्रेणी में खुद के कार या फिर किसी टैक्सी में यात्रा करने के लिए उनके दूरी के हिसाब से रेट फिक्स किया गया है। इसके बाद 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर श्रेणी के स्थान पर दैनिक भत्ता, आवास भत्ता और स्थानीय परिवहन के लिए अलग अलग दरों को निर्धारित किया गया है।
इसमें दो अलग अलग चार्ट बनाए गए हैं। इस चार्ट में यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर पर सरकारी काम के लिए जाने पर ए, बी, सी, डी और ई इन 5 श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को कितना कितना दैनिक वेतन, आवास भत्ता, प्रतिदिन होटल खर्चा भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा स्थानीय परिवहन खर्चों की सूची बनाई गई है। इसके बाद नीचे राज्य के बाहरी सरकारी कार्य से यात्रा करने पर कितना भत्ता मिलेगा, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बताई गई है। तो साथियों, यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की समस्त बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।